हाय। आज मैंने देखी एक बेहद खूबसूरत मूवी जिसका नाम है होम बाउंड। एंड आई रियली रिग्रेट कि मैं इसको थिएटर्स में देखने नहीं जा पाई ड्यू टू वट एवर रीजन्स दैट टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग, but due to people like me who actually enjoy a good cinematic experience and a good storytelling, वो शायद इतनी ज़्यादा क्वांटिटी पे पहुँचे नहीं थिएटर्स में, इसलिए ये मूवी फ्लॉप हो गई। जबकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ एवर मेड इन इंडियन सिनेमा। एंड आई रियली अपोलोजाइज टू धर्मा प्रोडक्शंस एंड करण जौहर। हम बोलते रहते हैं कि करण जौहर अच्छी मूवीज़ नहीं बनाता, बिग बजट मूवीज़ वाले प्रोड्यूसर्स क्या बना रहे हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ रिप्लाई टू ऑल ऑफ अस दैट जब वो लोग ये सब बनाते हैं तो हम एज अ ऑडियंस देखने नहीं जाते, और इसलिए वो दोबारा वही कंटेंट या वही सिनेमा बनाते हैं जो सुपर हिट, जो नंबर्स ग्रैब करे, जो इकोनॉमी रन करे, स्टफ लाइक दैट। बट कमिंग बैक टू this movie left me in tears will be an understatement, because I, as a person, am a very complaining person sort of. But इस मूवी को देखने के बाद माई पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ इज़ कि हर चीज़ का शुक्रिया है ज़िंदगी में, बिकॉज पीपल आर रियली सफरिंग। जो चीज़ें हम एज अ स्टैटिस्टिक देखते हैं एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, अगर माइक्रोस्कोपिकली उस स्टैटिस्टिक को हटा के उसमें एक इंसान डाल दो, स्पेशली वो इंसान जिसको हम जानते हैं, जो बहुत ही काबिल है, जिसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, द मिलियंस ऑफ पीपल हु आर वेटिंग इन लाइन फॉर क्रैकिंग दैट वन एग्ज़ाम, and after years and years of wait, even after reservation, the person is applying via general category and getting the job only to find out that he will not even live to see the day that job's appointment letter comes. And this movie is disturbing on so many levels, because I really realized my privileges, the kind of privileged life I lead in Indian society. Like, मेरे साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ माई कास्ट, एंड आई एम हाईली प्रिवलेज्ड फॉर दिस फैक्ट। बट एज अ ह्यूमन शुड वी बी प्रिवलेज्ड कि किसी के साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन बात बात पे उसको फालतू में टॉन्ट मारना, पार्टीज़ में दारू पी के ये बोलना कि वो तो इस देश का भी नहीं है, ही इज़ नॉट इवन सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, जबकि वो बंदा अपना मतलब प्रूफ क्यों मांग रहे हो आप किसी से, उसकी नेशनैलिटी का, उसकी डिज़र्व होने का सर्टिफिकेट मांगते हो आप बात बात पे। एंड थिंग्स लाइक दैट आर मोर प्रेवलेंट इन इंडिया दैन वी वुड लाइक टू एडमिट। और मैंने बहुत दुनिया तो नहीं देखी है, आई थिंक, बट न्यूज़ एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेट इज़ एवरीवेयर नाउ, एंड अभी भी बड़ा कुछ हो रहा है दुनिया में दैट इज़ रियली रियली wrong on so many levels, and we cannot correct all of it, but the least we can do is start from home, because charity begins from home. The least we can do is that recognize our privilege and acknowledge it and be thankful for it, and stop making the lives of the ones around us more difficult. Because we are privileged, we're supposed to help others to live a peaceful, more dignified life, not hinder the way of living, right? तो इतना civic sense, इतना common sense अगर हम में आ जाए as an audience, as a person, basically, basic human values, I think it will be a great change from within and within our society, because every house is made brick by brick, and if this should be the foundation stone of that brick, it will be great. Actings were once in a lifetime. I mean, hats off to everyone who acted in this film. There's no doubt this is one of the best stories of all time. Homebound is something we all should watch, and the movie like this, as I said earlier, should not have been a flop. It should have been a super hit.